गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा, अपनी तो किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी भी कम था। मकान जैसे प्लाट और डरने का खाना खाना किस बात कानून बढ़िया जगह देसा कैसे भी नाम आप धन्यवाद 100 गाय का प्लाट देसा है बढ़िया हो गया नहीं जी। हाँ जी होगी वो बात होगी। आपको सारे प्लाट दे रहे हैं तो पार्क नाल दे रहे हैं बढ़िया बड़ा। उसमें मंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में हमारे ड्रीम की एस्टेसी कर दी सब। एमसी ने तो तोड़वाई है जी। एमसी का तो नाम है जी राधे श्याम ढल, उसी का काम है जी तोड़वाने के अंदर जी। ये हम चाहते हैं कि हमारा सीएम सुने जी, हमारी हालात को जाने, वो भी नहीं सुन पा रहे, या मुनीश ग्रोवर उनको सुनने नहीं दिया जा रहा, मुनीश ग्रोवर नहीं सुनने दे रहा उनको। मंत्री साहब के पास तो हम कई बार गए हैं, दुकानों के लिए गए हैं। जब इसका ये इलेक्शन हार गए थे उसके बाद भी हम गए हैं, वहाँ जाके हम खड़े हुए कहने लगे कैसे आए हो, हम जो दुकानों के लिए आए हैं, मेरे को तुमने हरा दिया हैं, अब करवा लो अपना काम। हाँ, वहाँ पे बिना छत के कह रहे हैं, और कभी कहते हैं कलेक्ट्रेट में करवा देंगे, कभी कहते हैं 2.5 लाख रुपए गज लगेगा, कभी कहते हैं 2 लाख रुपए गज लगेगा। मतलब आश्वासन दिए जा रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। हमें ये दिखाया गया था ये जेसी जो आए मशीनें हैं, ये जितना खर्चा जिनका जितना टाइम लगेगा इनका, ये पैसा आपसे वसूल किया जाएगा, नहीं तो तोड़ो और जगह खाली कर दो। हमें ये धमकी दी गई थी एक प्रकार की। जैसे ये कलोई में गए थे जी, कलोई में इनके एंटी हुए थे, वैसा एंटी हम भी हो जाएं, ऐसा है जी। अगर अब बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता या बीजेपी के कोई भी मंत्री वगैरह कुछ भी अगर आएंगे हमारे कैंप में, हम उनका विरोध करना चाहते हैं जी। अब अगर सर्वे करना बंदे नंदे होने ना, सर्वे जी सर्वे क्यों पहले क्यों लगी तेरे को टूटी पहले क्यों लगी तेरे तो सरकार हो फिर अपनी चलाओ, फिर चलाओ फिर बयानबाजी लाने की लोड़ नहीं, किसी सारे बंदे जी ना दे नहीं, फिर बयानबाजी लाने की लोड़ है, फिर अपना दायित्व निभा चलो। ग्रोवर साहब ने हमें दिया था, अगर तुम्हारा 1 रुपये का नुकसान होगा ना तो हम उस 1 के बदले में तुम्हें 3 देंगे, लेकिन 3 तो बहुत दूर हो गए, लेकिन 1 भी नहीं हमें मिल रहा। तो ये नोटिस जो नगर निगम रोहतक का है, इस चीज़ को साबित करता है कि ये जो अब दुकानें टूटी हैं, लगभग कितनी दुकानें होंगी जी? ये 32-33 दुकानें मतलब है। तो यानी कि 30 से 40 के बीच का आप आंकड़ा मान लीजिए इन दुकानों का जो टूटी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे एलिवेटेड ट्रैक के बनने के चलते टूटी हैं। मनीष ग्रोवर जी ने हमारे को बहुत सारा आश्वासन दिया था, मगर कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, हमारे को दुकान के बदले दुकान चाहिए जी, हम लाभ आने कुछ नहीं दे सकते। तोड़वा दी। फिर मनीष ग्रोवर साहब ने कहा कि भाई अपने आप जो है ना कर दो, मैं आपको बैठा हूँ, मैं आपको बर्बाद नहीं होने दूंगा, मगर कर दिया बर्बाद भाई। 4 साल हो गए किराए पे बैठे, धक्के खा रहे हैं, घाटा क्यों नहीं हुआ? एक बात सोचो आप मनीष ग्रोवर साहब जो है ना यहाँ के एमएलए थे, अब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनको कह दो जाके तुम कलानौर से या कहीं और से इलेक्शन लड़ो, इनको वहाँ पे वोट मिलेंगे। मंत्री जी से जब हम मिलने जाते थे तो वो कहते थे कि मेरा गांधी कैंप के लोगों मेरे को बहुत एहसान है, मैं एहसान उतारना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये कैसा एहसान उतारा है हमारा, यानी कि जो हमारी दुकानें थी वो ले ली, और अब देने के नाम पे पता नहीं क्या हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रही कुछ इनकी ये। नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं। अभी हम खड़े हैं देश के पहले एलिवेटेड ट्रैक पर, और ये कहीं ना कहीं जितनी उत्सुकता इसको लेकर सरकार में दिखाई दे रही थी, तो उतनी ही टेंशन का विषय यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए बना हुआ है। क्योंकि हाल ही में अभी जो हमारे गृह मंत्री अनिल विज हैं, उन्होंने एक बयान दिया है विधानसभा में कि किसी भी प्रकार का ना तो मकान ना ही कोई दुकान एलिवेटेड ट्रैक के चलते तोड़ा गया है। जो भी तोड़े गए हैं वो सब रोड बनाने के लिए तोड़े गए हैं। तो इसको लेकर जो रजिस्ट्रियां, जो मकान, जो दुकानें दादा परदादाओं को मिले थे, वो आज पोतों के हाथ से छीनने का बहुत बड़ा डर हो गया है। सबसे बड़ा परेशानी का विषय यह है कि रजिस्ट्रियां लेने के बाद भी अभी तक इन्हें क्लियर नहीं किया गया है कि जो निशानदेही हुई थी, जिसे अब तक तोड़ देगा। आप देख सकते हैं यह सबसे पहला वो छज्जा है जिस पे जेसीबी का पंजा चलाया गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं आगे ये, उसके बाद किन्हीं कारणों से, किन्हीं दबाव के चलते पंजे को रोक दिया गया था, और सभी दुकानों पे नोटिस तक चस्पा कर दिए गए थे नगर निगम द्वारा। और नंबरिंग भी की गई थी। तो इसमें सोचने वाला विषय यह है कि जब नोटिस चस्पा किए गए तो उसमें एक ऑब्वियस सी बात है, यही कहा गया होगा कि आप इन दुकानों को तोड़ दें इस आखिरी डेट तक, या फिर
सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा इन्हें तोड़ा जाएगा, जिसके चलते कुछ भय का माहौल बना। और आपको याद दिला दें कि जब ये एलिवेटेड ट्रैक शुरू भी नहीं हुआ था, उस टाइम पे पुल के नीचे, आईटी वाले पुल के नीचे बहुत दिनों तक धरना प्रदर्शन भी किया गया था, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे कहीं रास्ता भी नहीं मिल रहा था, जिसके चलते इन्हें रास्ता दिया गया। और उसके बाद अगर हम बात करें दोबारा से गांधी कैंप की, तो यहाँ पर अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजन का जो विषय बना हुआ है वो यही है कि जिन दुकानदारों ने ये दुकानें तोड़ी, आप आगे आइए, हम आपको आगे दुकानें भी दिखाते हैं, जिन दुकानदारों ने भय के माहौल के चलते, क्योंकि उस वक्त जेसीबी भी आ गई थी, तो जिसके चलते कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें और कई लोगों ने अपने मकान भी, आप देख सकते हैं, तोड़ दिए थे। तो अब उनके लिए सबसे बड़ा जो विषय है कंफ्यूजन का वो ये है कि निशानदेही जो की गई, रेलवे कह रही थी कि वो हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन उनके पास उसकी प्रॉपर पक्की रजिस्ट्रियां थी जो 1 साल पहले ली भी गई हैं इनसे, लेकिन अभी तक उन्हें उसका कोई जवाब नहीं मिला है। और अब जो अनिल विज का बयान आया विधानसभा में कि जो ये मकान और प्लाट तोड़े गए हैं वो एलिवेटेड ट्रैक के चक्कर में नहीं, सिर्फ रोड के चक्कर में, जो बजरंग भवन के परली तरफ बनना है 1700 मीटर का। और जो भी बन रहे हैं, जितने भी मकान टूटेंगे या दुकानें टूटेंगी, उनको आपका पावर हाउस स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें दी जाएंगी, तथा जो मकान टूटेंगे उनको श्रीनगर कॉलोनी में पीजीआई से जमीन खरीद 100 गज के मकान दिए जाएंगे। लेकिन जो मेन विषय है वो यह है कि जिन्होंने अपनी दुकानें तोड़ी हैं, जो 3 साल आज इस चीज को हो गए हैं, दुकानें टूटी हुई हैं, लोगों ने नीचे दुकानें बना रखी थी, ऊपर उनका किराए पर उन्होंने घर दे रखा था, जिससे उनकी जीवन चल रहा था, जीवन यापन कर रहे थे 3 साल से। अब वो और कहीं खुद किराए पर बैठे हैं, अपनी ही दुकानें, अपने ही घर छोड़कर, जो वो किराए पे देकर हर महीने किराए से 2-3 हज़ार रुपये प्लस नीचे अपनी दुकान से कमा लेते थे, 3 साल से वो किराया भर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बट ऑब्वियस सी बात है कि वो घाटे में होंगे। तो उसके बाद इनके दिमाग में एक सवाल आता है कि जो इन्होंने, किसी ने 5 फुट, किसी ने 7 फुट, किसी ने कितनी फुट जो अपनी दुकान तोड़ी है, वो भी उस पैमाइश में आएगी या नहीं। और उसी के ऊपर आज दोबारा से एक अखबार में बयान आया है, जिसमें अनिल विज जी ने और ग्रोवर साहब ने भी ये कहा है कि जो हमने अभी आपको लोकेशन बताई, यहाँ पर इनको दुकानें दी जाएंगी तथा मकान दिए जाएंगे। और यही प्रपोजल कि रेलवे एलिवेटेड ट्रैक के चलते नहीं तोड़ा गया है, बल्कि जो रोड बना रहे हैं उसके चलते तोड़ा गया है, यही प्रपोजल उन्होंने सीएम खट्टर को भी भेजा है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है इस वक्त जो इनके लिए है, क्योंकि 3 साल से ना तो इनकी कोई सुनवाई हो रही है और ना ही इनको किसी प्रकार का अभी तक कुछ बताया गया है कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। और 3 साल से इनकी जो जीवन यापन कि जो भी किराया था, जो भी साधन थे, सब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और कईयों की तो आप देख सकते हैं कि ये कितने से बचे, आप आगे आइए, कई तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, जिनको दुकानें तक खाली करनी पड़ गई। जी, तो अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ, तो हम इनसे जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और क्या पूरा मुद्दा है। जी, आपका नाम? सुंदरलाल। तो आप हमें ये बताएं कि आपकी जो दुकान टूटी है उससे आपके जीवन शैली पे क्या असर पड़ा अभी तक? दुकान टूटने के बाद हमारा तो उसके आगे दीवार बन गई है एलिवेटेड पुल की, हमारा धंधा ठप हो गया बिल्कुल। तो अब इस साइड में छोटा दरवाज़ा, उसी में खोल के बैठ। तो आपको इन्होंने कोई और दुकान अभी तक अलॉट करी है या क्या आश्वासन दिया जा रहा है? कोई दुकान आश्वासन, खाली आश्वासन मिले हैं, लेकिन अलॉट वगैरह कुछ नहीं। किसी ने आकर ये भी नहीं पूछा तुम्हारा रोज़गार ठप हुआ है, बंद हुआ है, तुम्हारे बच्चे चाय पानी पी रहे हैं तो कैसे पी है या नहीं पी उन्होंने, किसी ने खाना खाया है या नहीं खाया, किसी ने आज तक ये नहीं पूछा आके हमसे। तो देना तो बहुत दूर की बात है। तो आप लोग की रजिस्ट्रियाँ भी इन्होंने मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले ले ली थी। हाँ तो जी। उसके बाद उसकी कुछ प्रूफ आपके पास, इन्होंने क्या कहकर ली थी? तो इन्होंने ये कहा था, ग्रोवर साहब ने यहाँ ही कहा था कि आपके पास कोई भी प्रूफ हो जिससे यह ऐसा हो भाई आपकी दुकान है यहाँ पे, कोई भी प्रूफ हो, चाहे बिजली का बिल हो या कमेटी में जो टैक्स देते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, उसकी रसीदें हो, कुछ भी हो तो वो ला के दो, हम तुम्हें दुकान के बदले दुकान देंगे। लेकिन गृह मंत्री का जो भी परसों अखबार में भी आया था, कल की अखबार में जो बयान आया था विधानसभा में, जो उन्होंने बोला कि जो भी कोई भी दुकान या घर एलिवेटेड ट्रैक के चक्कर में नहीं तोड़ा गया, वो सिर्फ रोड के चक्कर में तोड़ा गया। लेकिन जैसे हम देख पा रहे हैं कोई रोड बनी नहीं है, फिर भी आप लोग की दुकानें टूटी हैं, ये कैसे हुआ? तो जब हमारे से बात हुई थी, ग्रोवर साहब ने कहा था यहाँ सड़क भी बनेगी है और रेलवे का ये पुल भी बनना है, तो 10-10 फुट 15-15 फुट और तोड़ी जाएंगी हैं। ये तो जो टूटी हैं, ये तो टूटी हैं
लेकिन और जो बाकी 15-15 फुट और ज़मीन ली जाएगी, जिससे ये पूरा रोड बनेगा। हाँ जी, ये जो हमारी दुकानें टूटी हैं, हमारे वी साहब ने जो कहा है एलिवेटेड ट्रैक के बाबत, इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये दुकानें हमारे पास ये नोटिस आए थे और इन नोटिस में बाकायदा ये लिखा हुआ है कि रोहतक गोहाना रेलवे लाइन गांधीनगर रोहतक के डबल फाटक से बजरंग भवन तक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के साथ जिनके दुकानें, मकान, प्लाट्स 15 फुट के रास्ते में आ रहे हैं, उन्हें पहले भी नोटिस के माध्यम से मलकियत के दस्तावेज जमा करवाने के लिए सूचित किया जा चुका है। वह अपनी मलकियत के कागजात व अपनी सहमति दिनांक 2/9/19 को प्रातः 11 बजे तक निगम कार्यालय के कमरा नंबर 5 में जमा करवाना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें जो मकान प्लाट अलाट होने हैं उस कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा सके। दिनांक 2/9/19 को प्रातः 11 बजे तक मलकियत के दस्तावेज व अपनी सहमति प्रस्तुत ना करने पर अलाटमेंट पर विचार करना संभव नहीं होगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। ये नोटिस हमारे पास आया था और इस नोटिस के बदले में हमने अपने कागजात भी दिए, जमा करवा दिए वहाँ पर। और इसके अंदर जो तोड़ा फोड़ी हुई है उसके पास हमारे फ़ोटो भी है, हमारे पास हैं। जो पहले दुकानें थी किस तरह थी और अब की क्या हालत है, ये आपके सामने दोनों तरफ के ये फ़ोटो भी हैं। और ये दुकानें जो तोड़ी गई हैं सिर्फ एलिवेटेड पुल के माध्यम से हिसाब से तोड़ी गई हैं, रोड के हिसाब से नहीं। रोड का कहीं नाम नहीं है, लेकिन ये सिर्फ पुल के बनाने की वजह से ये हमारा नुकसान हुआ है। और अब तब से लेकर अब तक हम बेरोज़गार बैठे हैं, खाली बैठे हैं और परेशान हैं कि हम अपना कैसे गुजारा करें, कि कहाँ से खाना पीना, बच्चों का पालन पोषण करें तो कैसे करें हैं। तो और दूसरा हमारा आश्वासन था, ग्रोवर साहब ने हमें दिया था, अगर तुम्हारा 1 रुपये का नुकसान होगा ना तो हम उस 1 के बदले में तुम्हें 3 देंगे। लेकिन 3 तो बहुत दूर हो गए, लेकिन 1 भी नहीं हमें मिल रहा। आज तक इसी परेशानी में हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहा, हमारी कोई संभाल करने वाला नहीं है। तो जैसा कि इन्होंने अभी हमें एक नोटिस दिखाया है और इन्होंने अभी वो नोटिस पढ़ा भी है। अगर हम इस नोटिस को देखते हैं तो इसमें एक चीज़ तो साफ जाहिर होती है कि जो ये दुकानें अभी तक तोड़ी गई हैं और जो इनकी मार्किंग भी की गई थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ एलिवेटेड ट्रैक की वजह से ही तोड़ी गई हैं। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की 1700 फुट की रोड और मीटर की रोड या कितनी फुटी चौड़ी बनेगी, इसका कोई इसके अंदर जिक्र नहीं है। और उसके बाद इसमें आप एक चीज़ और देखें, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अपनी मालकियत के कागजात व अपनी सहमति दिनांक 2 सितंबर 2019 को प्रातः 11 बजे तक निगम कार्यालय कमरा नंबर 5 में जमा करवाएं, ताकि उन्हें जो मकान प्लाट अलॉट होने हैं उस कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा सके। तो ये नोटिस जो नगर निगम रोहतक का है, इस चीज़ को साबित करता है कि ये जो अब दुकानें टूटी हैं, लगभग कितनी दुकानें होंगी जी? ये 32-33 दुकानें मतलब। तो यानी कि 30 से 40 के बीच का आप आंकड़ा मान लीजिए इन दुकानों को जो टूटी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे एलिवेटेड ट्रैक के बनने के चलते टूटी हैं। इनका अभी तक रोड से कोई लेना देना नहीं है। और हालांकि इनका ये कहना है कि अभी रोड बनाने के लिए और भी तोड़ी जानी है, ये शायद पूरी दुकानें तोड़ी जाएंगी। हाँ, तो रोड बनाने के लिए और तोड़नी है अभी इन्होंने। जितनी बची पड़ी है ना, ये सारी रोड के अंदर आ जाएंगी, ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। घर भी तोड़ने आगे मकान भी तोड़ रहे हैं, आगे मकान भी तोड़। हाँ। तो एक बात और बताइए, जब यहाँ पे नंबरिंग की गई और नोटिस चस्पा हुए तो वो सारी क्या कहानी रही? मतलब आप लोगों ने सुनने में आया कि आप लोगों ने खुद अपनी दुकानें तोड़वाई हैं उस टाइम पे, तो ये सारा क्या मामला था? ये जो खुद तोड़वाने वाली बात कह रहे हैं ना, हमें ये दिखाया गया था, ये जैसी जो आई मशीनें हैं, ये जितना खर्चा जिनका जितना टाइम लगेगा इनका, ये पैसा आपसे वसूल किया जाएगा, नहीं तो तोड़ो और जगह खाली कर दो। हमें ये धमकी दी गई थी एक प्रकार की। तो हमने फिर, हमारे पास तो पैसा इतना, जब मजदूरी करते हैं, कपड़े प्रेस करता हूँ मैं, कोई ज़्यादा बड़ा मेरा कोई बिजनेस नहीं है कहीं पे। अब मैं गरीब इंसान क्या करूँ, जेसी का किराया दूँ या और वो पुलिस वाले मेरे को धमकाएं या कुछ करें, तो इसे मन के अंदर भय तो था ही। तो फिर हमने कहा भी थोड़ा टाइम दो, हम खुद तोड़ देते हैं। हमने खुद तोड़ी और तोड़ के दी इनको जगह। फिर ये अपना फिर ये पुल ये बना, उसका निर्माण हुआ। मंत्री ने कहा था यहाँ पे, ये बात हमारे मंत्री जी ने कही थी
ये खर्चा आपसे लिया जाएगा सारा। लेकिन इसी पे एक बात और ध्यान आ रही है कि शायद किसी टाइम पे रेलवे ने क्लेम किया था कि ये जगह कब्जाई हुई है, जिसमें निगम की और रेलवे की आपस में कुछ कहा सुनी हुई थी। तो वो क्या मसला था और आप लोग की रजिस्ट्री आपके पास हैं प्रॉपर? वो मसली बात ये है, ये दुकानें जो बनाई गई है ना, ये निगम ने बनवाई हैं जी। ये दुकानें तो निगम ने, उस टाइम रेलवे लाइन भी नहीं थी यहाँ तक, खाली बन था यहाँ पे। जिसे हम ये कहते थे बन्नू पार और बन्नू उड़वार, ये हमारे भाई कहते थे भाई, ये बन की परली साइड में जो रहते थे उनको बन्नू पार वाले बोले थे, हम बन की इस साइड में रहते तो हमें उड़वार वाले, हम इधर, वो हमें पार वाला बोलते थे, हम उनको पार वाले बोलते थे। तो ये बन, यहाँ एक बन था, रेलवे लाइन भी नहीं बिछी हुई थी जब ये दुकानें बनी थी। और ये दुकानें मेरे ख्याल से मेरे देवराज सेठ ही नहीं बनवाई है जी, उसने बनवाई थी। और ये उस टाइम कोई रेलवे लाइन नहीं थी, कुछ नहीं था, रेलवे लाइन तो बाद में बिछी है। तो अब हम जैसे देख पा रहे हैं कि जैसे हमारे पीछे भी दुकान है, बिल्कुल घुसते ही ख़त्म हो जाती है, सामान भी पूरा नहीं आ पा रहा है। तो इससे कितना 3 साल से लगातार नुकसान हो रहा था, इस बारे में कभी आपने मंत्री साहब से या प्रशासन से बात करने की कोशिश करी? मंत्री साहब के पास तो हम कई बार गए हैं, दुकानों के लिए गए हैं, जब इसका ये इलेक्शन हार गए थे उसके बाद भी हम गए हैं, वहाँ जाके हम खड़े हुए, कहने लगे कैसे आए हो, हम जो दुकानों के लिए आए हैं, मेरे को तुमने हरा दिया हैं, अब करवा लो अपना काम। उनका ये जवाब था, तो हम चुप खड़े रहे, फिर भी खड़े रहे थोड़ी देर, कहता करेंगे कोशिश, जाओ आप, करेंगे कोशिश। तो इस दुकान का जो मालिक है ये है जी, आपका नाम? मेरा सुमित कुमार। तो ये कितने गज की दुकान हुआ करती थी? ये पूरी बड़ी 15 गज की दुकान थी जी। तो अभी ये लगभग कितने गज की रह गई है? ये 4 गज की रह गई तो है। 11 गज आपका चला गया। तो इसमें पहले जो सामान हुआ करता था शायद अब कुछ नहीं है, पूरे रैक वगैरह फिटिंग थी जी पूरी, सब वो तोड़ दी उन्होंने। तो फिर अभी आप काम कैसे कर रहे हैं यहाँ पे? देख लो आप क्या, कि बिल्कुल एक सामान भी नहीं जचा हुआ, नीचे सारा बिखरा हुआ, आप देख सकते हो दुकान को। आप ये दरख्वास्त लेके नहीं गए किसी के पास? भाजी ये हमने दरख्वास्त मुनीश ग्रोवर के पास कई बार चक्कर काट लिए, मुनीश ग्रोवर सुनने को तैयार ही नहीं है जी। ये हम चाहते हैं कि हमारा सीएम सुने जी, हमारी हालात को जाने, वो भी नहीं सुन पा रहे, या मुनीश ग्रोवर उनको सुनने नहीं दिया जा रहा, मुनीश ग्रोवर नहीं सुनने दे रहा उनको, या वो खुद नहीं सुनना चाह रहे। हम तो चाहते हैं ये हमारी जो आवाज़ है सरकार तक पहुँचे, ऊपर तक। अगर सीएम साहब को इस बात का नहीं पता तो हमारी दुकान देखें, अगर ये हम मीडिया में दिखाना चाह रहे हैं तो हमारी दुकान को देखें सीएम साहब। अगर नहीं देख पा रहे वो हमारी इसको, तो सीएम साहब हमारे को पागल बना रहे हैं, इसका मतलब। अगर सीएम साहब को पता है तो मसले का हल निकाल ले, अगर नहीं पता तो हमारा मसला देखें आके। लेकिन अगर आज के अखबार में भी देखें का है कि जो विस साहब कह रहे हैं कि जो ये ट्रैक के चक्कर में दुकानें नहीं टूटी हैं, हालांकि इनको तोड़ा गया है रोड के चक्कर में, जो वो कह रहे हैं, और यही जो आप कह सकते हैं फाइल आगे सीएम साहब के पास गई है। तो इससे एक चीज़ तो साफ हो जाता है कि उनकी नज़र में मसला है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी नज़र में मसला है तो इसको हल क्यों नहीं करते? उनके हाथ में पावर है तो हल करें इसको। तो अभी तक आप लोग क्या क्या कर चुके हैं उनके कान तक आवाज़ पहुँचाने की? बाबूजी हमारी तो चप्पलें घिस चुकी हैं, हम तो चक्कर काट काट के मुनीश मंत्री साहब के पास जा चुके हैं, सीएम साहब से वो मिलने दे नहीं रहे हमारे को जी। सीएम साहब से मिलने ही नहीं दे रहे। या तो सीएम साहब को अगर ये बात पता है तो यहाँ पे आए क्यों नहीं? 20 साहब आए हैं तो यहाँ पे गेस्ट हाउस में आते हैं तो यहाँ नहीं आ सकते। हमने ही तो जिता रखा है उनको, वो अपने आप थोड़ा जीतते होंगे अपने वोटों से, हमने जिताया होगा और हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे अब वो। तो फिर अभी आगे का आप क्या रूपरेखा लेके चल रहे हैं? आगे का रूपरेखा ये है कि अब हम उनके एंटी जाएंगे जी। अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनते तो इस टाइम अगर वो हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे, 3 साल हो गए हमारे को, 3 साल में हमारी दुकानें मिल जानी चाहिए थी, जबकि 3 साल बहुत लंबा समय होता है, 5 साल तो टोटल सरकार के पास मिलता है, 3 साल में हमारे को दुकान नहीं मिली जा रही। ये देखो ना हम काम कैसे चला रहे हैं, आप देख सकते हो मेरी दुकान का हालात, काम धंधा है नहीं बिल्कुल, कस्टमर खड़े होने की जगह नहीं है, आपके देख सकते हो। रिपेयरिंग कहाँ करे, खड़े कहाँ हुए, ये हमारी बिजली की दुकान है, आप देख सकते हो इस दुकान को। तो फिर जो आप लोग के लिए जो कॉम्प्लेक्स में दुकानें बन रही हैं वो सब क्या है? सर जब मिलेंगी, जब पता लगेगा ना मिल रही हैं, वो तो सर उनकी राजनीति है जी। ये तो वोट बना रहे हैं, अब मिल रही हैं, पता नहीं क्या से मिलेंगी। हमारे को हर रोज नई भाषा बता दी जाती है, या तो बिल्कुल सब समय बताया जाए मिल रही है या नहीं मिल रही है। यानी कुल मिला के अभी तक ये साफ नहीं किया गया है कि किस बिहाफ पे आप लोग को दुकानें मिलेंगी। ये सर जी मुनीश ग्रोवर की साजिश है सारी, वो मिलने दे ही नहीं रहा, या तो सरकार ऊपर से दे, सरकार ऊपर से बयान दे ही नहीं रही कुछ भी जी। सब जो बयान देता मुनीश ग्रोवर, अब मुनीश ग्रोवर ने खुद हाथ खड़े कर दिया जी, मेरे बस की नहीं है जी, मैं नहीं दिलवा सकता। ऐसा है जी, अगर अब बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता या बीजेपी के कोई भी
मंत्री वगैरह कुछ भी अगर आएंगे हमारे कैंप में, हम उनका विरोध करना चाहते हैं जी। अब अगर हमारे को जल्द से जल्द, हम ये चाहते हैं कि हमारी दुकानें दी जाए। सीएम साहब से गुजारिश है कि हमारे को ये मौका ना दिया जाए, ऐसा कदम ना उठाने पर मजबूर ना किया जाए। कृपया करके जो हमारा लिया है उन्होंने वो वापस दे दें, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे उनसे। तो एक चीज़ और कि आपको तो एमसी भी बीजेपी की हैं। हाँ जी, एमसी जी, एमसी ने तो तोड़वाई है जी। एमसी का तो नाम है जी राधेश्याम ढल, उसी का काम है जी तोड़वाने के अंदर। तो वो मतलब आप एक बात बताइए, उनकी मार्केट से कैसी क्या दुश्मनी है कि वो एक काम करवा रहे हैं, दुश्मनी हेल्प कुछ नहीं कर रहे हैं? दुश्मनी कुछ नहीं है जी, ये मुनीश ग्रोवर की साजिश है जी। उनको ये लगता है जी वो यहाँ से हारे हैं, इसीलिए वो देना नहीं चाह रहे। यहाँ से जीते, लेकिन वो अपना काउंटिंग जो भी हुई है, लेकिन यहाँ से जीत के निकले हैं। हराने में 30 दुकानदार तो उसको हरा नहीं सकते मुनीश ग्रोवर को। उसको ये लगता है जी हरा गया, वो हमारे से बदला लेना चाह रहा है जी। सीएम साहब से ये गुजारिश है जी, या तो आप मुनीश ग्रोवर जी को आग्रह किया जाए जी हमारी दुकानें, नहीं तो आप ये केस अपने अंडर में लेके और हमारी ये सामान हमारे को दे दिया जाए जो हमारे से ले रखा है। एक दुकान आपने मेरी दुकान देखी है जी, टूटी हुई 4 गज की रह गई है, 15 गज की दुकान, ठीक है जी। लोगों की घेरी हुई है, वो नहीं टूटी, हमारी अपनी दुकान टूट गई है। हाँ, ये देखो जी मार्किंग हो गई, सारा काम हो गया जी, लिया कुछ नहीं जा रहा। कभी ये पैसे मांग रहे हैं जी, इतने लाख रुपए, इतने लाख होते जो हमारे को दुकान लेने की जरूरत क्या थी, हम खुद ही काम ना कर लेते और अपनी ले लेते। हमारे दादा लाई की दुकान है जी। अब देख लो हमारी अपनी दुकान है जी, हम टूट के खुद किराए पे बैठे हैं। मकान मालिक को इन्होंने किराए पे पहुंचा दिया, अपना तो क्या देंगे। तो ये जो मार्किंग आपने भी दिखाई है, मार्किंग ये ट्रैक बनने से पहले ही हो गई थी? ट्रैक बनने से पहले नहीं हुई थी, काम चल रहा था जब हुई थी जी। ये रेलवे को अब दे देंगे जी, तोड़ने से पहले हुई थी जी। नोटिस देने आए थे जी, हम ये मार्किंग है जी, ये तोड़ दे, इतने गज निशान लगा के गए थे जी। ठीक है, हाँ जी। तो उतनी आप लोगों ने तोड़ दी? हाँ जी, उतनी हमने तोड़ दी। तो अभी कुल मिला के जैसे आप भी कह रहे थे कि इतने लाख मांग रहे हैं, तो आप लोग की क्या डिमांड क्या फाइनल? अरे हमारे को दुकान दे दी, हमारे पास है ही नहीं, हमारी ली है तो दे दी जाए। दुकान के बदले दुकान हमको दुकान चाहिए, हम ज़्यादा कुछ मांग ही नहीं रहे। हम कुछ ये थोड़ा कह रहे 2 दे दी जाती है, हम एक जितने फुट की हमारी ली है बचे 2 फुट कम दे तो दें, कुछ तो दें, दे ही नहीं रहे जी। जैसे ये कलोई में गए थे जी, कलोई में इनके एंटी हुए थे, वैसा एंटी हम भी हो जाएं, अच्छा नहीं लगता जी। हम चाहते हैं, हमारी अपनी सरकार है, हम सरकार के विरुद्ध नहीं जाना चाहते। कृपया करके हाई कमांड से ये गुजारिश है जी, हमारी दरख्वास्त सुनी जाए। अगर उनको ये पता है तो कृपया हल निकाला जाए, नहीं पता तो ये चैनल के माध्यम से हम आए हैं अब आपके आगे, हमारा हल निकाल लें। अगर उनको हमारे को आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया करके हमारा इसका समाधान निकाला जाए। सब दुकानदार परेशान है, आपने मेरी दुकान देखी भी होगी, जबकि काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है, खाली बैठे हैं। देखो 12-1 बजे का समय है, इस टाइम खाली बैठे हैं बिल्कुल। नहीं तो हमारे पास इतना काम था, बढ़िया काम, रोटी चल रही थी हमारी, रोटी से भी हलाक कर दिया। मजबूर है जी, अब भगवान देख रहा है, क्या करें हम। हरियाणा सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट ने यहाँ के दुकानदारों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। विभाजन के समय जब यहाँ पे हमारे पूर्वज जिस हालात में लुट फुट के आए थे, उन्होंने हमें उसी हालात में दोबारा पहुँचा दिया है। अब जो हमारे परदादाओं ने जो हमारी ज़मीन ली थी, जो जमा पूंजी थी, सब खत्म हो गई। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, और यानी अब 3 साल से हम कर्जा लेके काम चला रहे हैं। और ये इन्होंने पूछने तक का ये नहीं है कि हम कैसे क्या कुछ कर रहे हैं, और ऊपर से पैसा और मांगते हैं ज़मीन देने के लिए। यानी दुकान जो वहाँ देंगे हमें, उसके लिए कहते हैं कि इतना रेट है, उतना, कभी कुछ रेट बताते हैं, कभी कुछ रेट बताते हैं, कभी कहते हैं कलेक्टर रेट पे देंगे, कभी कहते हैं 2.5 लाख रुपए गज देंगे, और वो भी नीचे की ज़मीन ऊपर छत का अलग से 2 लाख रुपए गज। और यहाँ पे हमारी ज़मीन का कहते हैं कि यानी हमारी क्या, इन्होंने पूरी छत समेत नहीं ली जगह, इन्होंने पूरी छत समेत लिया और देने का भी नाम नहीं लिया। सबसे बड़ी बात तो ये भी है, पैसा तो मांग ही रहे हैं और देने का नाम नहीं। कि कहते हैं अब अभी पहले जब इन्होंने तोड़ी रजिस्ट्री ली हमारे से, तब इन्होंने बोला कि हम आपको यानी जल्द दे देंगे ज़मीन, जल्दी दुकानें दे देंगे। लेकिन कई बार हम मिल के आ लिए, लेकिन अभी कोई भी इसका सोल्यूशन निकलने का नाम नहीं मिल रहा है। कोई मंत्री मनीष ग्रोवर जी जब यहाँ पे आते थे तो हमें कहते थे पहले हम आपको दुकानें देंगे, उसके बाद आपकी दुकानें ली जाएंगी। लेकिन देना तो दूर की बात, उन्होंने हमारे काम धंधे भी ठप करवा दिए और कुछ भी हमारे को यानी नहीं छोड़ा। सब दुकानें हमारी तोड़वा दी पहले, और 3 साल हो गए देने का नाम नहीं ले रहे बिल्कुल भी। 3 साल पूरे बीत गए हमारे को। हम किस हालात में बैठ रहे हैं, पता नहीं ये कौन से जन्म का हमारे से बदला ले रहे हैं। ये कहते हैं मैं एहसान उतारना चाहता हूँ, मैं मेरे गांधी कैंप के लोगों का मेरे को बहुत एहसान है। तो ये कैसा एहसान उतार रहे हैं हमारा? ये इन्होंने हमारा जो रही सी कसर थी सब इन्होंने मिट्टी में मिला दी हमारी सारी की सारी। यानी कि इन्होंने अपना बन के लूटा हमें तो यानी गैरों में कहाँ दम था। वो कहावत है कि गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा। अपनी तो किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी भी कम था।
2019 में गवर्नमेंट ने एक एलिवेटेड ट्रैक बनाया, उसमें मंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उसने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में हमारे ड्रीम की ऐश-तैशी कर दी। सब सारा ड्रीम हमारी दुकानें ले ली। उन्होंने कहा कि मैं पहले तुम्हें बसाऊंगा, बाद में उसके बाद दुकान तोड़ूंगा, लेकिन उन्होंने पहले तोड़ तो दी हमें, और आज 3 साल होंगे आज तक देने का नाम नहीं है उनका। अब जब ये विधानसभा में मुद्दा उठा तो तब हमें पता चला कि उन्होंने हमारी दुकान तो हमें पास ही नहीं करी, वो तो अपना जो सड़क बनाने तब उसके लिए कह रहे हैं। तो हमारी जो दुकान तोड़ी वो किस हिसाब से यानी तोड़ी उन्होंने, जब हमारी रजिस्ट्री भी ली, सब कुछ लिया हमारे से, किस वजह से ली उन्होंने? अगर यह देनी नहीं थी और ये कहते थे कि मैं बैठा हूँ, उसकी चिंता मत करो, मैं अगर कितनी तुम्हारी लेऊँगा, तुम्हारा 1 रुपये का नुकसान होगा तो तुम्हें उसके बदले 3 रुपये दूँगा। लेकिन अब देने के नाम पे तो बस कभी कह रहे हैं चक्कर में चक्कर ही कटवाए जा रहे हैं, हमें कुछ यानी देने का नाम नहीं ले रहे। जी आपका नाम? मेरा नाम अंकित है जी। आपकी कौन सी दुकान थी? हमारी ये वाली दुकान है, हमने अभी ली थी, मतलब 3 साल पहले ही। अभी ढंग से रजिस्ट्री भी नहीं इसकी हुई थी और हमारा इतना भारी नुकसान हुआ है। हम तो कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हमारा, ठीक है। अब किराए पे बैठे हैं हम, सामने वाली दुकान पे 5,000 रुपये हमारा किराया है, ये किराया भर रहे हैं। काम भी आधा रह गया, बिल्कुल काम भी ख़त्म हो गया, यानी कि दुकान के मालिक हो गए, खुद किराए पे बैठे हैं। तो आपने भी एक जिक्र करा कि उस टाइम तक रजिस्ट्री भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी और उन्होंने उस टाइम पे रजिस्ट्री से मांग ली, तो उस जब अपने रजिस्ट्री नहीं, रजिस्ट्री अभी हुई थी, ताज़ी हुई थी, अभी दुकान ली थी और ये उसी टाइम इन्होंने जैसे भी चलवा दी थी। तो ये कितने गज की है? ये 15 गज की दुकान है जी। और अब कितनी रह गई है? अब ये 4-5 गज की रह गई है। 4-5 गज की रह गई है, ठीक है। तो अभी फिर आप इसी दुकान से गुजर बसर कर रहे हैं? ठीक है जी, हम तो आम आदमी हैं, हम सरकार से तो लड़ नहीं सकते जी, ठीक है। हम इतना कहेंगे, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, बहुत कुछ होगा जी। लेकिन हमारे अंदर बहुत कुछ है बोलने के लिए, मगर हम इतना बोल नहीं रहे जी। हाँ। लेकिन अभी भी हम जैसे और बंदों से ही बात कर रहे थे कि जी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है जहाँ पे दुकानें मिलेंगी, तो उस चीज़ को लेके आप लोग को बिल्कुल कुछ भी क्लियर नहीं किया गया अभी? हमारे को कुछ क्लियर नहीं किया गया, हमारे को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, भाई अब हो जाएगी तुम्हारी, अब तुम्हारा वो हो जाएगा, 1 के बदले 3 देंगे। मनीष ग्रोवर जी ने हमारे को बहुत सारा आश्वासन दिया था, मगर कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। तो एक चीज़ और कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने दुकान ली थी तो ज़मीन भी आपकी थी और ऊपर पूरा आपका था, लेकिन वहाँ पे जो हमने देखा कि एक के ऊपर एक बन रही है। हाँ, वहाँ पे बिना छत के कह रहे हैं, और कभी कहते हैं कलेक्टर रेट में करवा देंगे, कभी कहते हैं 2.5 लाख रुपए गज लगेगा, कभी कहते हैं 2 लाख रुपए गज लगेगा। मतलब आश्वासन दिए जा रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन उठता जो आपने अभी बताया कि कलेक्टर रेट पे करवाएंगे या फिर 2 या 2.5 लाख रुपए गज लगेगा। हाफ रेट लगेगा, कलेक्टर रेट का भी हाफ रेट लगेगा और इसका घटेगा। ये खोल हुई थी जान निगम में, वो तो यहाँ की जो ये कीमत लगाएंगे ये फिर कलेक्टर रेट रहेगी या मार्केट वैल्यू रहेगी? अब वो बाजार इकट्ठा हो गए तो कहते हैं हमने 1 रुपया नहीं देना, हमारा इतना नुकसान हो गया, हमारी इतने टाइम की दुकानें थी, चले हुए काम थे, हमारा वो नुकसान हुआ। दुकान के बदले दुकान की बात हुई थी। ठीक है। तो लेकिन अभी ये लोग कह रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ अमाउंट लेंगे, जो अभी तक सुनने में आप लोग को आया। हाँ, हमारे को दुकान के बदले दुकान चाहिए जी, हम लाभ हानि कुछ नहीं दे सकते, हम पहले ही हमारे काम धंधे ठप हो चुके हैं बिल्कुल। तो आप लोग की हमारे चैनल के माध्यम से कोई सरकार से कोई गुजारिश हो या कुछ आपका मैसेज? हम तो ये कहना चाहेंगे जी, हमारे को जल्द से जल्द दुकानें दी जाएँ और हम अपनी सेटिंग करें वहाँ जाके। तो एक चीज़ और बताइए, जैसे यहाँ पे आपका अभी आप जैसे कह रहे हैं कि यहाँ से आपने वहाँ शिफ्ट किया, इसमें भी काफ़ी आपको फ़र्क पड़ा काम में कि काफ़ी मंदा हो गया, लेकिन बिल्कुल यहाँ से वहाँ जाएंगे, हाँ, वो भी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जिस तरह से वो बन रहा, तो आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे सेटिंग करनी पड़ेगी जी? ये तो होगा भाई वहाँ अपनी दुकान है, यहाँ किराए से तो बढ़िया है, ये किराया बचेगा, वो अपनी दुकान है जी। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम यशपाल है जी। तो आपकी वहाँ पे कितने गज की दुकान थी? मेरी 14 बाई 10 की दुकान थी। क्या क्या बना हुआ था? ऊपर कमरा बना हुआ था, कारीगर रहते थे और 4-4, 5-5 बंदे काम करते थे, बढ़िया काम था। अब तो काम भी कुछ भी नहीं रह गया है, 2 बंदे हैं, एक बंदा इसको भी किराए पे कमरा दिवाया हुआ है, ये भी किराए पे है, खुद का मकान भी किराए पे है। तो आपका अभी जो है कितना किराया है यहाँ पे? यहाँ 5,000 रुपये किराया है। तो आपका जो पहले बन रखा था आपका, अब इन्होंने क्या बोला है कि जो टूटा है वो, तो आपको उसके बदले में कहाँ पे और क्या दुकान देने की बात कही थी इन्होंने, ऐसे की ऐसे दुकान देंगे आपको, बिल्कुल भी किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे, पहले तोड़ेंगे बाद में पहले आपको दुकान देंगे। मगर इन्होंने नोटिस दे के और जो है ना अपनी तोड़वा ली, पहले बुलडोजर ले आए, डरा दिया सबको, फिर तोड़वा दी। फिर मनीष ग्रोवर साहब ने कहा कि भाई अपने आप जो है ना कर दो, मैं आपको बैठा हूँ, मैं आपको बर्बाद नहीं होने दूँगा, मगर कर दिया बर्बाद भाई। 4 साल हो गए किराए पे बैठे, धक्के खा रहे हैं।
तो अभी तक आपको उन्होंने बताया नहीं है कि अभी देंगे या नहीं देंगे, कुछ भी ऐसा नहीं कहा है? कुछ नहीं, खाली आश्वासन। लेकिन एक बात बताइए, जो ये कह रहे हैं कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है वहाँ आपका पावर हाउस पर, अगर वहाँ पर भी आपको दुकान मिल जाती है तो आपको क्या लगता है कि ये दुकान आपकी वहाँ चल जाएगी? अब चलेगी या नहीं वो तो देखो ऊपर वाले के हाथ में, बाकी यहाँ तो बना बनाया धंधा उजड़ गया ना जी। तो कहीं ना कहीं आपका इसके वो वाली दुकान टूटने से घाटा ही हुआ है। घाटा क्यों नहीं हुआ? एक बात सोचो आप मनीष ग्रोवर साहब जो है ना यहाँ के MLA थे, अब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनको कह दो जाके तुम कलानौर से या कहीं और से इलेक्शन लड़ो, इनको वहाँ पे वोट मिलेंगे जी? इनकी जान पहचान तो यहाँ है ना, यहीं वोट मिलेंगे। अब हमने सारी ज़िंदगी यहाँ काटी है, यहाँ अपना सब सिस्टम है, बुकिंग भी आती है, रोटी लेने भी आते हैं, लोग सब जानते हैं भाई इसका ढाबा है, इसका खाना ऐसा है, उनको पसंद है। मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँ, मुझे कौन जानता है वहाँ चलेगी या नहीं चलेगी, तो बाद की बातें हैं। मिल जाए इतना भी बहुत है, चलो ये तो हो जाएगा, अपनी तो है जी, है कि नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है नागपाल की दुकान हुआ करती थी, जिसकी सबसे ज़्यादा कहते हैं कि नुकसान हुआ है, और उनकी भी अच्छी खासी ग्राहकी थी, और अभी जो है उन्हें यहाँ से शिफ्ट करना पड़ा, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि इनकी कितनी ही दुकान रखी है। मेरे ख्याल से आप अगर देखेंगे तो डेप्थ अगर आप इसकी लेंगे 6 से 7 फुट ही बची है, और शायद ये जो है लगभग पूरा इनका नुकसान हो चुका है। तो अब ये बताएं कि इनका क्या होगा और कैसे होगा। तो सबसे बड़ा जो कारण है इनके अंदर रोष का, यहाँ के निवासियों के अंदर जो रोष भरा हुआ है, सबसे बड़ा कारण इसका केवल यही और यही है कि इनकी जो प्रॉपर्टी गई है, जो दादे परदादों की समय से थी और कईयों ने जो खरीदी भी थी, तो उसका अब क्या होगा। और जिसके जो इस रेलवे एलिवेटेड ट्रैक के चलते, जिसे जो सरकार या प्रशासन कह रहा है कि उसके चक्कर में नहीं तोड़े गए हैं, बल्कि रोड के चक्कर में तोड़े गए हैं। लेकिन अब अगर इसकी पैमाइश होती है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इसकी पैमाइश होती है तो ये जितनी तोड़ी गई थी उसकी इंक्लूडिंग होगी या यहाँ से होगी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अपने आप में होता है।